चलो द्विघात समीकरण का पहले हम लोग जानेंगे मानक रूप क्या होता है। अगर कोई अभिव्यक्ति क्वेश्चन करना है मानक रूप जानना बहुत जरूरी है। मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जिसमें हम लोग x के सामने वाले वैल्यू को a कहते हैं, एक्स स्क्वायर के सामने वाले वैल्यू को a कहते हैं, x के सामने वाले को b कहते हैं और जो बच जाता है उसे c कहते हैं। जब भी हमें a और b और c का वैल्यू पता करना रहता है तो हम लोग इसी मानक रूप से तुलना करते हैं। कहेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर a का वैल्यू 4 आ जाएगा, b का वैल्यू 3 आ जाएगा और c का वैल्यू 7 आ जाएगा। a और b और c तीनों हमारी वास्तविक संख्या हैं, बाकी जो एक्स स्क्वायर और x है ये हमारा चर राशि है। इसी का वैल्यू हमको निकालना रहता है, इसी का मान ज्ञात करना रहता है। अब इसका हम लोग मूल जानेंगे। इससे पहले एक चीज होता है विभुक्तकर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। विभुक्तकर क्या होता है, इसी का एक भाग है छोटा सा। कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac को विभुक्तकर कहते हैं। विभुक्तकर को डी से लिखते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन का हमको विभुक्तकर निकालना हमारा दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले हम लोग तुलना करेंगे। कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का वैल्यू कितना आएगा। देखो एक्स स्क्वायर के सामने हमारा 4 है और यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने ए है, इसका मतलब ए का वैल्यू 4 दिया है। एक्स के सामने 3 है, एक्स के सामने बी है, इसका मतलब हो जाएगा बी का वैल्यू 3 और सी देखो प्लस के बाद है, यहाँ भी प्लस के बाद है, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 7। हमको विभुक्तकर निकालना है, डी निकालना है, तो कहेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का वैल्यू हमारा 3 है, लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 7 है। आ जाएगा 3 3 9 माइनस 4 4 16 16 7 112, ये आ जाएगा हमारा माइनस 103। अब देखो डी का वैल्यू निकालना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी हमको किसी समीकरण का प्रकृति याद करना रहेगा तो हमेशा हमको डी निकालना पड़ेगा। अब डी देखो माइनस आ गया है, जब भी माइनस साइन आता है तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। समीकरण को हल करते रहेंगे, हल नहीं होगा। यदि ऋणात्मक है तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब आप लोग को हम बताएंगे इसके मूलों की प्रकृति। चलो अब बताएंगे विभुक्तकर की सहायता से मूलों की प्रकृति याद करना। विभुक्तकर क्या होता है, देखो अभी बता चुके हैं, तुरंत बताया है, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को विभुक्तकर कहते हैं। कहेंगे यदि 3 पॉइंट केवल आपको याद करना है। पहला पॉइंट है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। इसका मतलब क्या है बता रहे हैं। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आएगा वो 0 से ज्यादा आएगा। 0 से ज्यादा आने का मतलब पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, तो इसका हल होगा और वो भी हमारा एक वास्तविक संख्या होगा या और उसके जो मूल आएंगे असमान होंगे। कोई भी समीकरण है, अगर द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होते हैं और दोनों क्या आएंगे, असमान का मतलब अलग अलग आएंगे। दूसरा पॉइंट है यदि
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है हमको निकालने पर 0 आ जाए। तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। समान का मतलब है अगर x का वैल्यू एक बार 1 आता है तो दूसरी बार भी 1 ही आएगा, अगर x का वैल्यू 5 आता है तो 5 आएगा। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 0 का मतलब क्या है, कोई भी मान निकालेंगे ऐसे निकाल करके हमारा 0 आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल भी लेंगे, पहले तीनों कंडीशन समझ लो। तीसरा कंडीशन है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 से कम आ जाए। 0 से कम कब आएगा, जब इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, या हम कह देंगे समीकरण का जो हल होगा वो काल्पनिक होगा। इसके बाद आपको बताएंगे एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं हम लोग। पहला हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। तो भी इसका निकालना है, डी निकालना है। डी कैसे निकलता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बी का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है, तो हम बताए थे एक्स स्क्वायर के सामने कोई अंक रहता है वो हमारा होता है ए का वैल्यू, कुछ नहीं है तो हमारा यहाँ 1 हो जाएगा। एक्स के सामने जो होता है बी का वैल्यू, बाकी जो बच जाता होता है सी का वैल्यू। देखो बी की जगह पे लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 10 है, आ जाएगा। चाहे माइनस की स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, प्लस की स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, आ जाएगा 9 माइनस 4 10 जा 40। देखो आ गया माइनस 31। ये तीसरे कंडीशन पर सवाल जो कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निगेटिव आ जाए, मतलब 0 से कम आ जाए, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका जो हल होगा वो काल्पनिक होगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। हमको प्रकृति बताना इसका मूल की कैसा होगा, हल होगा कि नहीं होगा, वास्तविक होगा, असमान होगा या कोई हल नहीं होगा। तो फिर निकालेंगे। यहाँ ए का वैल्यू हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर के सामने 1, बी का वैल्यू आ जाएगा माइनस 5 और सी का वैल्यू आ जाएगा 6। डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू 5 है माइनस में, तो माइनस 5 के स्क्वायर करेंगे माइनस 4। ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 6 है, माइनस 5 के स्क्वायर करेंगे तभी 25 आएगा, माइनस 4 1 जा 4 4 3 जा 24। अब देखो 25 में से 24 जाएगा तो 1 आएगा। ये हमारे पहले कंडीशन पर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है पॉजिटिव आया, प्लस आया, देखो 1 आया है, तो इसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे। इसका जो मूल होगा वास्तविक तथा समान। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो ए का वैल्यू आ जाएगा 1, बी का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 10 सेकंड में आप बी का मान बता देंगे। डी का मान आ जाएगा माइनस 4 के स्क्वायर सीधा हम लिख दे रहे हैं 16 माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 4 आ जाएगा। 16 में फिर 16 जाएगा 0 आ गया। तो इसका जो मूल होगा वास्तविक और समान होगा। तीनों कंडीशन हो गए और तीनों कंडीशन पर एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग को बहुविकल्पी क्वेश्चन पूरा करवाएंगे, जितना होता है इस चैप्टर से आएगा बोर्ड एग्जाम में, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे रहा है। इसके बाद कोई आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ेंगे तब भी इस चैप्टर का जो भी बहुविकल्पी है आपको आ जाएगा। एक बार फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा क्योंकि इतना मेहनत करने कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा। पहला कंडीशन है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर प्लस आ रहा है, मतलब 0 से ज्यादा कुछ भी आ जाए,
तो इसकी मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। उसके बाद में दूसरा कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ गया है, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। फिर कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया है, निगेटिव मतलब माइनस आ गया है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। जैसे देखिए बारी बारी से एग्जाम्पल भी समझाया है। यहाँ पर आया है -31, इसका जो मूल है वो काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं जो निगेटिव आएगा वो काल्पनिक रहेगा। दूसरा हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक प्लस 6 का आ गया, हमारा 1 आ गया है, 1 आ गया मतलब प्लस आ गया, प्लस आ गया मतलब इसका मूल निकलेगा और वास्तविक और असमान होगा। तीसरा वाला आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका मूल निकाले कितना आया है, इसका डी का जो वैल्यू हमारा है वो कितना आ गया है, 0 आ गया है, तो इसके जो मूल होंगे वास्तविक और समान होंगे। चलो चालू करो। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल निकालना और गुणनफल निकालना है। कहेंगे यदि द्विघात समीकरण क्या होता है पहले ही बताया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण की मूल अल्फा तथा बीटा है, तो मूलों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे में आता है x स्क्वायर का गुणांक। गुणांक क्या होता है, जो अंक उसमें गुणा किया रहता है, जैसे x में कौन गुणा किया है तो b गुणा किया है तो आ जाएगा -b, x स्क्वायर के साथ इसका गुणा हुआ है तो a का, नीचे आ जाएगा a। मूलों का योगफल मतलब देखो मूल दोनों हमारे अल्फा और बीटा है तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आता है -b/a। ये बहुत जरूरी है। फिर आता है गुणनफल, कहेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है हमारा अचर पद। अचर पद क्या है तो सी को अचर पद कहते हैं। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, चाहे योगफल निकालना रहे चाहे गुणनफल निकालना रहे, हमेशा नीचे हमारे एक्स स्क्वायर का गुणांक ही आता है। अचर पद हमारा सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में कौन गुणा किया है तो ये गुणा किया है तो नीचे ही हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। अगर इतना पता है तो आप लोग बहुविकल्पी भी बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा याद कर लो, -b/a अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a। देखो अगर योगफल पता है और गुणनफल पता है लेकिन हमको द्विघात समीकरण नहीं पता है तो इसके लिए सूत्र होता है द्विघात समीकरण बराबर होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो के क्या है, कि कोई संख्या है हमारा, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बटे में हो सकता है, रूट में हो सकता है। एक्स स्क्वायर क्या है, इसका मान सब लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर है। ये जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है बी की जगह पे आएगा और अल्फा इंटू बीटा किसकी जगह पे आएगा, सी की जगह पे आएगा। अगर हमको मूलों का योगफल पता है, मूलों का गुणनफल पता है, तो अगर द्विघात समीकरण ज्ञात करना तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, हमारा आ जाएगा द्विघात समीकरण। ये आपका हो गया टोटल जानकारी। अब आप लोगों को करवाएंगे हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन। बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं, यानी कि इसके कितने आंसर आ सकते हैं द्विघात समीकरण के, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है 2। अगर त्रिघात समीकरण है तो 3 हल होंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे, 2020 में, 22 में, 23 में, 25 में, 26 में भी लिख लो, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग होगा। अभी 3 मिनट पहले 2-4 मिनट पहले बताया आपको, मूलों का योगफल होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में, तो हो जाएगा -b/a। ये भी जो लगा के गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविधकर है, तो इसे अंदाजा के मार के नहीं आने एग्जाम में, लगाना है सवाल को। विविधकर होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b का वैल्यू हमारे x के सामने वाला होता है -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा, c
सी का वैल्यू -1 हो जाएगा। देखो जब -1 है ये प्लस हो जाएगा, आ गया 1 प्लस 4 का गुणा 1 में करते जाएंगे, आ जाएगा 4, 4 1 5, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका एक हम शॉर्टकट भी बताते हैं आपको। अगर सी का वैल्यू माइनस दिया है तो हमेशा हमारा जो विविधकर आता है हमेशा प्लस आता है, तो दुई ऑप्शन आपका तुरंत गलत हो जाएगा पहले ही, यानी डी और ए गलत हो जाएगा। अगर सी का वैल्यू प्लस दिया है तो उसका आंसर माइनस भी आ सकता है, लेकिन अगर माइनस दिया तो हमेशा इसका जो वैल्यू आता है वो प्लस आता है। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का। दो संख्याओं का गुणनफल योगफल 7 है तथा गुणनफल 12 है, तो संख्याएं होंगी। तो ये हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑप्शन से जाएंगे तो सबसे आसान रहेगा। देखो योगफल 7 दिया है तो 5 2 7 6 1 7 4 3 7 7 0 7, सबका 7 आ रहा है, लेकिन गुणनफल कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। केवल एक ही ऑप्शन है जिसका गुणनफल 12 आ रहा है, और 4 गुणे 3, 4 गुणे 4 दिया 12 हो जाएगा। देखो 6 कम 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 के 0 करेंगे 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन केवल सी सही है। अगर हम चाहें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 12 हो जाएगा। पूरा सॉल्व करके भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ज़्यादा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग होता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे? तो इसका एकदम खतरनाक तरीका आपको बताएंगे, कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर। सबसे आसान क्या है? देखो इसका मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमारा 6 दिया, नहीं दिया है, माइनस आगे माइनस बड़ा रहेगा, नहीं अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 6 आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसको देखो क्या करेंगे, हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0, x कॉमन लेंगे, आ जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 0, जब इसका बराबर 0 करेंगे तो कहेंगे x प्लस 4 बराबर 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -4, यानी x का जो वही आंसर होगा जहाँ 0 और -4 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0, -4। अब चलेंगे हम लोग 7वें क्वेश्चन पर। देखो 7वां क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल समान है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज दे दिया है, मूल समान है। जब भी मूल समान होता है तो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ जाता है। कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का वैल्यू कितना है? -12 है, आ जाएगा -12 का स्क्वायर करेंगे -4, ए का वैल्यू 3 दिया है इंटू एम का वैल्यू, सी का वैल्यू एम दिया है बराबर 0, आ जाएगा 144 बराबर, इसको उधर भेजेंगे आ जाएगा 12m, कितना आ जाएगा 4 नहीं है, माइनस एम है तो उधर जाएगा तो आ जाएगा 12m, 12 से काट देंगे 12 12 में एम का वैल्यू 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 पर 144, एम का वैल्यू 12 आ गया। यदि 4 और -3 द्विघात समीकरण के मूल है तब समीकरण बताइए। बहुत सारा दिया, आपको लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसको हल करेंगे। पहले द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं बताए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखो यहाँ हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, फिर एक्स रखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब 4 और -3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, कितना आएगा 1। अल्फा इंटू बीटा कैसे करेंगे, 4 दिया 12 माइनस है तो -12, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा -12। फाइनली आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x मानी x -12 बराबर 0। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी पर दिया एक्स स्क्वायर माइनस x -12 बराबर 0। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस रूट में 5x प्लस 1 बराबर 0 रखती है। दो भिन्न वास्तविक मूल, दो समान वास्तविक मूल, काल्पनिक, दो अधिक वास्तविक मूल, दो यहाँ से रहेगा 2 से अधिक। इसके लिए आपको मूलों की प्रकृति जानना
जो बताया है वो याद होना चाहिए। जैसे कि हम निकालेंगे इसमें विविध कर फिर निकालेंगे, कहेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना, -5 आ जाएगा, -5 रूट में स्क्वायर कर देंगे -4। ए का वैल्यू 2 दिया है, आ जाएगा 2। सी का वैल्यू 1 दिया है, आ जाएगा 5। रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट गायब हो जाता है, आ जाएगा 5 माइनस 4 दूना 8, 5 में गिरा जाएगा तो आ जाएगा -3। जब भी मूल माइनस आता है आप लोग को क्या पता है, काल्पनिक हल होगा, क्या होगा, तो तीसरी पर लगा देंगे काल्पनिक। ये वाला 2025 में भी आया था एग्जाम में, कहा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा 0, 3 1/3 माइनस 4। ये तो सबसे आसान है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। देखो ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू 1 है, गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। सी का माने 1 बटा माने ए माने 3, तो आ जाएगा 1/3 है, तो सही नहीं है। ये वाला हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू 1 दिया है, ए का वैल्यू 3 दिया है, ये हमारा हो जाएगा 1/3 आंसर। अगर इतना आप लोग पढ़ के बोर्ड एग्जाम में चले गए तो द्विघात समीकरण का जो भी एमसीक्यू होगा सब कर लेंगे।